हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 का लेसन 5 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स की रीडिंग कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स। आपने सोचा होगा कुछ एनिमल्स के ईयर्स वी कैन नॉट सी, हम कुछ एनिमल्स के ईयर्स को नहीं देख सकते। रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या उनके कान नहीं होते। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कानों को हम नहीं देख सकते, क्या सचमुच उनके कान नहीं होते। यू नो वेरी वेल डैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो, कान हमें सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी ईयर्स एंड इन सम यू कैन नॉट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कानों को हम देख सकते हैं और कुछ के कानों को हम नहीं देख सकते। तो यहाँ देखिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कुछ एनिमल्स जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके कान बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ हम इस टेबल में अलग अलग करेंगे जिनके कान होते हैं और जिनके कान नहीं होते। लिजार्ड, छिपकली के कान नहीं होते, तो हम इस टेबल में लिखेंगे। स्पैरो एक चिड़िया है, इसके कान नहीं होते, हमने इस टेबल में लिखना है। जिनके कान नहीं होते हम इसको इस टेबल में लिखेंगे। एलिफेंट के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो हम इस टेबल में लिखेंगे। कैट के भी कान होते हैं, इसमें लिखेंगे। स्नेक के कान नहीं होते, तो हमने इस टेबल में लिखना है। फ्रॉग, मेंढक के कान भी नहीं होते, यहाँ लिख लीजिए। फिश के कान भी नहीं है, यहाँ लिखिए। डियर के कान होते हैं, तो डियर को हमने यहाँ लिखना है। हिरन के कान होते हैं। पिक सूर होता है, सूर के कान भी होते हैं। क्रो एक पक्षी है, इसके कान नहीं होते। ओके, क्रो का हमने इसमें लिखना है। बुफेलो के कान होते हैं। जिराफ के कान होते हैं। आंट के कान नहीं होते। टाइगर के कान होते हैं। डक एक बर्ड है, इसके कान नहीं होते। आगे देखिए, मोस्ट एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, कुछ एनिमल्स के बाहरी कान होते हैं। दीज एक्सटर्नल ईयर्स आर आल्सो कॉल्ड पिनास, जो बाहरी कान होते हैं इनको हम पिनास कहते हैं। ईयर्स में बी और मैनी साइज और शेप, ईयर है वो कई साइज और शेप्स के हो सकते हैं। बिग ईयर्स में लुक फनी, जो बड़े बड़े कान होते हैं वो बहुत ही फनी दिखते हैं। बट दे कैच अ लॉट ऑफ साउंड, परंतु जिनके बड़े बड़े कान होते हैं वो देखने में फनी लगते हैं, परंतु वो लॉट ऑफ साउंड उस पकड़ते हैं, कैच कर सकते हैं। वो जो ज़्यादा साउंड होती है उसको कैच कर सकते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक फोक्स एंड डॉग्स मूव ऑन देयर ईयर्स टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जो कुत्ता होता है और लोमड़ी होती है, जहाँ से साउंड होती है, जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही होती है वो उसी साइड मूव करते हैं। इनकी जो फोक्स और डॉग होते हैं उनकी सुनने की पावर बहुत ही तेज होती है। Some animals like elephants and rabbit use their ears to hear and also to fan their body. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे हाथी और खरगोश, वो अपने कानों का प्रयोग सुनने और अपने बॉडी को हवा करने के लिए करते हैं। बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज द ईयर्स टू सी, बैट्स, चमगादड़ और डॉल्फिन अपने कानों का प्रयोग देखने के लिए करते हैं। बिग ईयर्स, स्मॉल ईयर्स, बड़े कान और छोटे कान, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान बड़े होते हैं और कुछ के बिल्कुल छोटे होते हैं और कुछ के बिल्कुल ही नहीं होते। तो हम पढ़ेंगे बड़े कान और छोटे कान। एनिमल्स हीयर्स विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, एनिमल्स अपने कानों की हेल्प से सुन सकते हैं। सम एनिमल्स हैव लार्ज ईयर्स, कुछ के बड़े कान होते हैं। सम हैव स्मॉल ईयर्स, और कुछ के छोटे कान होते हैं। सम डू नॉट हैव एट ऑल, और कुछ के नहीं होते। लार्ज ईयर्स आल्सो हेल्प एनिमल्स टू लॉस देयर बॉडी हीट, जो बड़े कान होते हैं, जिन एनिमल्स के बड़े कान होते हैं वो अपने शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। एंड कीप दैम कूल, और वो अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। वो उस जो बड़े कान है वो अपने कानों से हवा करते हैं और जिससे उनके शरीर की गर्मी कम होती है और वो अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। एलिफेंट्स लार्ज ईयर्स हेल्प देम टू स्टे कूल बाय सेटिंग देयर बॉडी हीट, हाथियों के बड़े कान उनकी
शरीर की गर्मी को बहाकर उन्हें ठंडा करने में मदद करती है। जो एलिफेंट होते हैं उनके शरीर के कान बड़े बड़े होते हैं, उनके बड़े कान उनके शरीर की गर्मी को बहाकर उन्हें ठंडा करने में मदद करते हैं। द डेजर्ट फॉक्स, जो सी डेजर्ट फॉक्स होती है, रेगिस्तान लोमड़ी होती है, उसके कान भी बड़े बड़े होते हैं। इन हॉट क्लाइमेट्स आल्सो हैज लार्ज एरियाज, जो रेगिस्तान की लोमड़ी है उसके कान भी बड़े बड़े होते हैं। इन हॉट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट्स में आल्सो हैज अ लार्ज एरिया सो डैट इट लॉस मोर बॉडी हीट। जो रेगिस्तान की लोमड़ी होती है वो गर्म जलवायु में उनके बड़े बड़े कान उनके शरीर की गर्मी को कम करते हैं। और द Arctic fox and polar bear in very cold places have on the other hand small ears so that it loses less body heat। जो आर्कटिक लोमड़ी होती है और ध्रुवीय भालू होता है वो ठंडे स्थानों पे उनको गर्मी चाहिए होती है। हैव ऑन द अदर हैंड स्मॉल ईयर्स, उनके कान छोटे होते हैं। सो डैट इट लॉस लेस बॉडी हीट, इसलिए वो कम गर्मी निकालते हैं, वो अपनी बॉडी की कम गर्मी निकालते हैं। फॉक्सीज एंड बैट्स यूज देयर बिग ईयर्स टू हंट फॉर एनिमल्स एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर ओवर एनिमीज। लोमड़ी और चमगादड़ अपने बड़े कानों का यूज एनिमल्स को शिकार करने में करते हैं एंड आल्सो टू अपने शत्रुओं को भगाने में मदद करते हैं। जो लोमड़ी होती है और चमगादड़ होते हैं वो अपने बड़े कानों का यूज शिकारियों अपने एनिमल्स का हंट करने में मदद करते हैं और अपने शत्रुओं से बचाने में मदद करते हैं। बर्ड्स हैव 2 होल्स इन देयर हेड बट नो आउटर ईयर्स। जो पक्षी होते हैं उनके बॉडी पर, उनके सिर पर 2 होल्स होते हैं और कोई भी बाहरी कान नहीं होता। दीज helps bird to fly as its outer ear would slow the birds down। These birds, जो पक्षियों के 2 होल्स होते हैं और कोई बाहरी कान नहीं होता। These help birds to fly, और जो 2 होल्स होते हैं ये पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। As its outer ears would slow the bird down, और जो उसके बाहरी कान होते हैं वो पक्षियों को धीरे धीरे नीचे लाने में मदद करते हैं। इवन दिस टाइनी बर्ड्स ईयर्स आर वेरी पावरफुल, और जबकि जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। दे कैन हियर साउंड विच इवन ह्यूमन्स कैन नॉट हियर, वो ऊंची आवाज़ों को सुन सकते हैं जिसको हम इंसान नहीं सुन सकते। ईयर्स हेल्प द एनिमल्स टू लोकेट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द साउंड इज कमिंग, और जो पक्षियों के एनिमल्स के कान होते हैं वो जहाँ से साउंड आ रही है वहाँ की डायरेक्शन को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। बैट्स यूज देयर ईयर्स टू लोकेट थिंग्स। बैट्स चमगादड़ अपने कानों का प्रयोग थिंग्स को लोकेट करने में मदद करता है कि वस्तु कहाँ है। दे मेक लोड क्राइज, वो ऊंचा ऊंचा रोते हैं। डैट आर टू हाई, जो कि बहुत ही ऊंचा होता है। पिच फॉर द ह्यूमन्स ईयर्स टू ईयर, जो मानव के कानों को सुनने के लिए बहुत ऊंचा होता है। साउंड वेव्स फ्रॉम दीज क्राइस बाउंस ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इको बैक, और इन चीखों की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो आसपास की वस्तु से टकराती हैं और प्रतिध्वनि होती है और वापस आती है। दिस इज हाउ द बैट्स नो द लोकेशन ऑफ एवरीथिंग अराउंड इट। ये कैसा है, बैट्स जानता है कि जो लोकेशन है एवरीथिंग की, चारों तरफ की लोकेशन को वो जानता है। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर, स्नेक्स के कान नहीं होते। दे हियर थ्रो वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वे सिर्फ ग्राउंड की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। इफ़ यू हैव एवर सीन अ स्नेक चार्मर, अगर कभी आपने स्पेरे को देखा होगा, यू मे वंडर वाई द स्नेक स्वेस इन टून विद द म्यूजिक, आप हैरान होते होंगे कि स्नेक जो म्यूजिक की ट्यून होती है उसके उस पर नाचता है, कैसे वो स्वेव करता है। द स्नेक कैन नॉट हियर द म्यूजिक, स्नेक म्यूजिक नहीं सुन सकता, बट सिंपली फॉलोस द चार्मर मूवमेंट्स, परंतु वो जो स्पेरा होता है उसकी मूवमेंट को सुन नहीं सकता, केवल वो स्पेरे की मूवमेंट को फॉलो करता है। एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल साउंड, एनिमल्स चारों तरफ की साउंड्स नहीं सुन सकते।
वाइल सम कैन नॉट हियर लो पिच साउंड, परंतु कुछ कम आवाज़ें सुन सकते हैं। अदर्स कैन ओनली हियर हाई पिच साउंड, और जबकि दूसरी ओर कुछ एनिमल्स हैं वो हाई पिच साउंड सुन सकते हैं, और कुछ एनिमल्स मतलब एनिमल्स होते हैं वो हर प्रकार की साउंड नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं जो लो पिच साउंड सुन सकते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो हाई पिच साउंड सुन सकते हैं। हेयर, फर एंड फेदर्स, बाल, खाल और पंख। सम एनिमल्स सच एज मैमल्स हैव एयर ऑन देयर बॉडी, कुछ एनिमल्स स्तनधारी होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पर बाल होते हैं। सम आर वेरी हेयरी, कुछ की बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। सम हैव लेस हेयर, और कुछ की बॉडी पर कम बाल होते हैं। सम हैव थिक फर, और किसी की मोटी खाल होती है और किसी की पतली खाल होती है। इन कोल्ड एरियाज एनिमल्स नीड टू कीप देमसेल्फ वार्म, ठंडे स्थानों पर एनिमल को अपनी बॉडी को गर्म रख। डार्क शीप, माउंटेन्स, गोट्स एंड पोलर बियर्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। याक, शीप, भेड़िया, माउंटेन गोट, पहाड़ी बकरी, ध्रुवीय भालू है, उनकी जो शरीर होता है, उनकी जो खाल होती है वो काफ़ी मोटी होती है ताकि वो ठंडे स्थान पर अपने आप को बचा सके। अ थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज ट्रैप्स एयर ओवर द स्किन, जो उनके शरीर की मोटी खाल होती है वो उनकी जो स्किन पर त्वचा होती है उन पर हवा को फंसाता है। एंड कीप्स द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, और शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है। जितने भी हमारे यहाँ पर ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को वहाँ पर गर्मी चाहिए होती है, तो जो उनके शरीर की मोटी खाल होती है वो उनके शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है।